अस्सलाम वालेकुम, आप तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस पर। मुल्क को लूटने वाला माफिया बचकर नहीं जा सकेगा। यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान माफिया को सबक सिखाने का वादा पूरा करेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने आवाम से माफिया के खिलाफ ताउन मांग लिया। मुराद सईद कहते हैं कि मईशत में बेहतरी सबके सामने है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। फवाद चौधरी बोले कि हुकूमत के किसी वजीर पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। अली जैदी का रवां साल मकामी फिशरीज प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए तवानाई का 2 सालों में एनर्जी सेक्टर में तारीखी कामयाबियां हासिल करने का दावा। उमर अयूब कहते हैं कि पहली बार बिजली की पैदावार और तरसील की मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं। वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वादा का तमाम सूबों में 112 छोटे डैम्स बनाने का ऐलान। वजीर बराए इंसानी हुकूक श्री मजारी बोली कि इंसानी हुकूक से मुतालिक 84 मामलात हल किए गए। 6000 से जायद केस मुतालिका इदारों को भेजे गए। ज़ैनब अलर्ट बिल, बच्चों की मुलाजमतों और हुकूक समेत मुतअद्दिद क़वानीन बनाए गए। इमरान साहब, मीडिया पर ढोल बजाने से 2 साल की मनफी कारकर्दगी मुस्बत नहीं हो जाएगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोली कि 2 साल में 20 लाख लोग बेरोजगार हुए, 80 लाख लोग गुर्बत की लकीर से क्यों नीचे चले गए, 50 लाख घरों में से कितने घर बने, 1 करोड़ नौकरियों में से नौजवानों को कितनी नौकरियां दी, 2 साल में तारीख के सबसे बड़े बजट खसारे का जिम्मेदार कौन है। मरियम औरंगजेब ने जवाबात मांग लिए। 2 साल में FBI के 5 चेयरमैन बदले। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने सवालात उठा दिए। कहते हैं कि मुल्क में गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने 2 साल को तबाही के साल करार दे दिया। बोले कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, उसका बस एक ही एजेंडा है कि मुखालिफिन को रगड़ा लगाओ। इस रविश से मसाइल बढ़ेंगे। 2 साल में PTI हुकूमत ने तबाही बर्पा कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हर चीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम की चीखें निकाल दी। मंजूर नजर माफियाज वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे हैं। कराची को 162 अरब रुपए आज तक नहीं मिले। उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि सी पैक को आसिफ जरदारी का विजन करार दे सकें। सिंध और वफाकी हुकूमत कराची के लिए फिर से एक मेज पर। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और चेयरमैन NDMA की शिरकत। मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी, अली जैदी और अमीन उल हक मेंबर होंगे। कमेटी माबैन सिंध के मंसूबों पर मुशावरत करेगी। सिंध की आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हमें नाअहल कहने वाले अपनी अहलियत साबित करें। पूरे कराची में कहीं से भी कचरा नहीं उठाया गया। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद और सक्खर वालों से बदला ले रही है। मेयर कराची के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो महंगी मशीनें लगाएं। शहर कायद में पीने के पानी की फराहमी, कचरा उठाना अहम मसाइल हैं। हम सब की सियासत का मकसद अवामी मसाइल हल करना है। मुराद अली शाह ने सिंध की तकसीम की बात करके नफरतें फैलाई। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने अनथक मेहनत और जद्दोजहद से तमाम शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन कौमी इदारों को सियासी असर रसूख से आज़ाद करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि मुआशी और इंतजामी सलाहियतों का एतराफ़ आलमी सतह पर किया गया। करंट अकाउंट खसारा $3 अरब तक लाना हुकूमत की अहम कामयाबी है। गुज़श्ता हुकूमतों के लिए किए गए 5000 अरब रुपए के कर्ज वापस किए। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद कोरोना के खिलाफ 1240 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12 मिलियन डेली वेजेस में 145 अरब की रकूम तकसीम की गई।
अपोजिशन की दो बड़ी जमातों का हुकूमत का साथ देना काबिल अफसोस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिलों की मंजूरी में सहूलतकार का किरदार अदा किया। IMF के दबाव पर FATF से मुतालिक बिल जल्दबाजी में मंजूर किए गए। बैनुल अक़वामी दबाव के बाइस सब आंखें बंद करके हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत और उनके सहूलतकार खुद को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब जवान प्रोग्राम की ताज़ा तरीन आदाद व शुमार पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। प्रोग्राम में पेशरफ्त पर माहाना ब्रीफिंग लेने का भी फैसला। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्जिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। पैसे न होने की वजह से वकील ना कर सका। केस की पैरवी के लिए वकील मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। मुल्जिम की अदालत से इस्तदा। अदालत ने मुल्जिम को आइंदा समाअत पर वकील के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें नामंजूर। कराची को विफाक के सुपुर्द किए जाने के बयानात पर लड़काना सजावल घोटकी और उमरकोट में मुजाहिरे। सिंध की आवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सिंध के साथ दोहरा मयार अपना रही है। विफाकी पॉलिसियां सिंध की वहदत पर हमले के मुतरातिफ हैं। मुजाहिरीन की विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब हुकूमत का डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम की सहूलतों को फराहम करने के लिए मिसाली इकदाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार की हिदायत पर महकमा लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ने बल्दिया ऑनलाइन मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना ही हकीकी इनकलाब है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जान बहक। मजमूई अमवात 6201 हो गई। 24 घंटों में मजीद 613 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,90,445 तक पहुंच गई। अब तक 2,72,128 अफराद सेहतियाब। और कश्मीरी दुनिया में तन्हा नहीं, जरूरत पड़ी तो मकबूजा कश्मीर के हालात पर मदाखलत की जाएगी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक नायब सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस कश्मीरियों के हक में बोल पड़ी। बोली कि कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर है। भारतीय वजीर आजम मोदी ने आर्टिकल 370 को खत्म करके हिंदू कौम परस्त एजेंडे को जारी रखा हुआ है। मोदी हुकूमत हिंदू कौम परस्त के जेरे कंट्रोल है। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने अपनी बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। लाहौर से इसी बारे में देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आइन और कानून की हुक्मरानी पर हुकूमत किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। मुल्क पहली बार दुरुस्त समत में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मुआशरे के कमजोर तबके की मजबूती के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। मूडीज और फिच भी पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग को मस्बत करार दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान ही वो लीडर है जो मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एहसास प्रोग्राम गरीब दोस्ती की अजीम मिसाल है। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक।
اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرغاز چڑیا گھر کے شیر اور شیرنی کی موت پر 19 افراد کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب تک یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرغزار چڑیا گھر کے شیر اور شیرنی کی موت پر 19 افراد کو شو کاز نوٹسز جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ماحولیات ملک امین اسلم اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ اطلاعات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرغراز چڑیا گھر کے شیر اور شیرنی کی موت پر 19 افراد کو یہ شو کاز نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اور بات کریں گے پولیو کی۔ پولیو ایک لا علاج مرض ہے، جس کو لاحق ہو جائے اسے عمر بھر اپنے شکنجے میں جکڑ کر اس سے زندگی کی تمام شادمانیاں چھین لیتا ہے۔ پولیو کا تدارک کتنا ضروری ہے، اسی حوالے سے دیکھیے یہ پیکج۔ آج ترقی کے خواب دیکھ رہی ہے، چاند پر جانے کی جستجو میں لگی ہے، دنیا پولیو کا نام تک بھولنے لگی ہے، اور ہم آج بھی اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ پولیو کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ انسداد پولیو مہم کا حصہ بنے۔ پولیو کے بس 2 قطرے۔ پولیو سے سالانہ 3,50,000 لوگ متاثر ہوا کرتے تھے۔ دنیا بھر میں چلائی جانے والی انسداد پولیو مہم کے ذریعے 16 ملین کے قریب لوگوں کو مفلوج ہونے سے بچایا گیا۔ دنیا بھر سے پولیو کا 99% خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہم بس اتنی سی دور ہیں اور پولیو کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، انسداد پولیو مہم میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں موجود طرز حکمرانی مزید نہیں چل سکتا۔ ملک میں جو جمہوری پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی پلاٹوں کی الاٹمنٹ کیس میں پیشی کے موقع پر گفتگو۔ بولے کہ 18ویں ترمیم کے اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے۔ سندھ دھرتی ہماری بھی ماں ہے، کراچی اس دھرتی ماں کا دل ہے۔ کراچی کو 6 اضلاع میں تقسیم کر کے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ کچرا اور نالوں کی صفائی مسئلہ بن گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے احتساب عدالت میں ساحل کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ پاک سرزمین پارٹی چیئرمین مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانت پر پوچھ گچھ کے بعد سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ مقدمے کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے پاکستان کی سیاست پر شدید تنقید کی۔ کہا کہ پاکستان میں موجودہ طرز حکمرانی مزید نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو جمہوری پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں وہ بڑی ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں۔ چاروں صوبوں کی یہی حالت ہے۔ ہماری سو کال جو جمہوری قوتیں ہیں وہ معذرت کے ساتھ جب وہ دور اقتدار میں آتی ہیں وہ ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہاں کچرا اور نالوں کی صفائی مسئلہ بن گئی ہے۔ کراچی میں صفائی کا ناقص انتظام ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کو جو وسائل ملے ہیں وہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود ہو گئے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے۔ جو صوبے کے نام پر صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ صوبے کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے گوٹھوں کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے ڈسٹرکٹس کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے شہروں کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کی یونین کاؤنسلز کو نہیں گئی ہے، وہ صوبے کے لوگوں تک نہیں گئی ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس گئی ہے۔ وہ ایک آدمی کو با اختیار کر دیا گیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پر۔ چاروں صوبوں کا یہ حال ہے، چاروں صوبوں کا یہ حال ہے۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ کراچی سندھ دھرتی ماں کا دل ہے۔